ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके पहला स्कंद बाल कांड और 32 नंबर अध्याय द हिस्ट्री ऑफ कुशनाभ एंड हिज डॉटर्स। तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम लक्ष्मण और अन्य सिद्धाश्रम के जो ऋषि मुनि हुए उनको लेकर के निकलते हैं मिथिला की ओर। मिथिला पहुंचने के पूर्व शोणा नदी शोण नदी के तट पे पहुंचते हैं। उस तट पे पहुंचने के पश्चात संध्या काल में रात्रि को वहीं विश्राम करते हैं। भगवान रामचंद्र उस स्थान की सुंदरता को देख करके प्रश्न पूछते हैं उस स्थान के इतिहास के बारे में। तो उसका इतिहास बताते हैं विश्वामित्र मुनि। कैसे ब्रह्मा के पुत्र कुश वहां पे आकर के निवास करते हैं और एक क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके वहां के जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके 4 पुत्र हुए कुश के, जिसमें से कुशनाभ एक हुए। उनकी 100 पुत्रियां हुई। तो 100 पुत्रियां उस स्थान पे एक समय जो है भ्रमण कर रही थी। तो इतनी सुंदर थी कि वायु देवता उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के उनके सामने प्रपोजल रखते हैं उनसे विवाह करने के लिए। तो ये सुन करके वो जो 100 पुत्रियां हुई कुशनाभ की, वो इस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। ओ बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स, इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ एयर्स यू वॉन्डर विद इन ऑल क्रिएचर्स, व्हाई डू यू डिराइड ऑल ऑफ अस who know your capabilities। तो वायु देवता को एड्रेस करते हैं कि आप वायु के रूप में हर किसी के शरीर में उपस्थित है। कुशनाभ सुता सर्वा समर्थास्त्वां सुरोत्तमा स्थानाच्चावयितुं देवं रक्षामस्तु तपोवयम्। O best of the demigods, all the daughters of Kushnab are capable of making you, a demigod, fall from your officiating status. However, we are protective of the piety accrued from our austerities। कुशनाभ की जो पुत्रियां हुई इस प्रकार से एड्रेस करती हैं कि वो आपको आपके स्थान से पतित कराने की शक्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे अपने तपस्या के बल पे। माँ भूत सकाल दुर्मेधा पितरम सत्यवादिनम नावमनस नावमन्यस्व धर्मेण स्वयं उपासमहे। O unintelligent one, may she, our father, not become your death. Don't disrespect that speaker of truth। We shall personally wait for our marriage arranged by our father in line with dharma। तो ये 100 कन्याएं पुत्रियां इमीडिएटली वायुदेव को रिप्लाई करती, दुर्मेधा कह के बुलाती, बोलती हैं कि हम आपके प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने पिता पर पूरी तरह से निर्भर हैं, हु इज द स्पीकर ऑफ ट्रूथ। पितरम सत्यवादिनम, हमारे पिता सत्यवादिनम है। कुशनाभ ब्रह्मा जी के पोते हैं, कुश के पुत्र हैं। तो वो हमारा हित बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम उनके द्वारा निर्णय पे विश्वास करेंगे और वो हमको हमारा जिस प्रकार से विवाह अरेंज कराना चाहे कर सकते हैं।
So the girls intended to say, we wait to be married to whoever our father personally gives us to in marriage. यानी वायु देवता के प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और रादर वो निर्भर रहे अपने पिता के ऊपर कि हमारे पिता जिनके आरक्षण में, सुरक्षा में हमको देना चाहें विवाह के रूप में, हम उनके इस प्रपोजल को स्वीकार करेंगे। पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतं परमं हिना, यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। Our father is our master, our supreme deity. He whom our father gives us to will become our husband. तो इसलिए स्त्रियों के लिए बताया गया है कि जब बचपन में होते हैं, जब तक उनका विवाह नहीं होता है, तो उनके पिता ही उनके स्वामी होते हैं, उनके पालन पोषण करने वाले होते हैं। इसलिए उन पे निर्भर होकर के वो जैसा डिसीजन देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और जब एक बार विवाह हो जाता है तो जो योग्य पति होते हैं वो उनके स्वामी बन जाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जब वैदिक समय में पति जो है रिटायर हो जाते थे, संन्यास ले लेते थे या तीर्थ भ्रमण में चले जाते थे, तो उस वक्त जो ग्रोन अप सन होता था, जो बड़ा पुत्र होता था, वो फिर स्त्री को सुरक्षा प्रदान करता था। तो इस प्रकार से वैदिक सिस्टम के अनुसार कोई स्त्री आध्यात्मिक प्रगति में स्मूथली बिना किसी बाधा के प्रगति कर सके, इसके लिए सिस्टम होता था कि वो हमेशा अपने किसी पुरुष के आश्रय में रह करके उनकी सुरक्षा को प्राप्त करके जीवन यापन करती थी। ये उसके लिए अच्छा होता, ये उससे हमेशा सुरक्षित रहती थी और आगे बढ़ पाती थी। तो यहाँ पे जो कुश नाम की 100 पुत्रियां हुई, तो ये भली भांति इस प्रकार की वैदिक संस्कृति को स्वीकार कर रही हैं, बुद्धिमान है वो, इसलिए वो फंस नहीं रही। देवता ये पृथ्वी लोक में है, और इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के देवता आकर के, बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स, वायु देवता कोई साधारण देवता नहीं, वो आकर के उनको प्रपोज कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने पिता के ऊपर निर्भर रहे। So this is an explanation of the previous verse. Srila Prabhupada has noted that a woman should be given protection by the father in her younger days, by the husband in her youth, and by the grown-up sons in her old age. This is proper social behavior according to Manu Samhita. तो स्त्री को हमेशा सुरक्षा में रहना चाहिए, और जो पुरुष होते हैं उनको हमेशा उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। बचपन में पिता, जवानी में पति, और जब बड़े हो जाएं वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा। तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायु परमकोपना, प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान प्रभु। Upon hearing their words, the glorious Lord Vayu became extremely angry. Entering into all of their bodies, he distorted them into hunchbacks. वायु देवता जब इस प्रकार से सुने कि उनको उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है इन 100 पुत्रियों के द्वारा, तो क्रोधित होकर के ग्लोरियस लॉर्ड वायु वो बहुत क्रोधित हो गए और उनके शरीर में प्रवेश करके उनको कुरूप बना देते हैं। प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज हंच बैक, भगवान प्रभु बताए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये जानने के लिए है, हिताशाम तद वचनम श्रुत्वा वायु परम कोपन, प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभु। वायुदेव को भगवान प्रभु बोला गया है। तो इसलिए कभी भी भौतिक रूप से ये दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। वायुदेव कोई साधारण देवता नहीं, वायुदेव एक महान देव है, महान देवता है, देवता बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स। वो स्त्रियां जो पुत्रियां, वो खुद भी एड्रेस भी कर रही, बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स, भगवान प्रभु बहुत ही पावरफुल है। इसलिए शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार बताया गया है, तेज साम न दोष आया, दोज वर वेरी पावरफुल दे हैव नो फॉल्ट, उनका दोष कभी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल नॉर्म्स हैं पृथ्वी लोक में और देवताओं के लोक में, ये अलग अलग, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। पृथ्वी में सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नाग की पुत्रियां, वो अपने जगह पे सही। और वायु देवता भी उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के उनको अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, तो इसमें भी गलत कुछ नहीं, दोष नहीं। और वो उनको प्रपोजल दिए थे कि आप पृथ्वी लोक की मनुष्य हैं, अगर आप हमारे साथ विवाह करते हैं तो आपको देवताओं के समान आप को जो है स्टैंडर्ड प्राप्त होगा। तो इट्स नॉट लाइक राक्षसों और असुरों के जैसा जो किडनैप करने का तरीका है, वो नहीं। राक्षस असुर लोग जो किडनैप करते हैं, दैट इज डिफरेंट, दैट इज अधर्म।
अरत्नीमा मात्रा कृत्यो भग्न दर्पा भयार्दिता ता कन्या वायुना भग्ना विविशुर नृपतेर्ग्रहम् प्राप्तन भुवि संभ्रांता सल्लज्जा साश्रुलोचना. Their body is measuring a cubit, their pride broken, distressed with fear. Those girls, broken by Vayu, entered the king's house. Bewildered and ashamed because of their bodily deformity, they fell on the ground with tears in their eyes. तो वो सारी पुत्रियां राजा की जब इस प्रकार से उनको बदसूरत बना दिया गया, उनके शरीर को विरूप कुरूप कर दिया गया वायु देवता के द्वारा क्रोध के कारण, तो वो अपने राजमहल में जाते हैं और बहुत ही भ्रमित होकर के, दुखी होकर के इस प्रकार से धरती में गिर करके रोने लग जाते हैं. सचाता दयिता दीना कन्या परम शोभना दृष्ट्वा भगनास्तदा राजा संभ्रांता idam अब्रवीत. Merely by seeing those beloved and extremely splendid daughters, wretched and deformed in form, the king became overwhelmed in mind and spoke as follows. तो जब राजा ने देखा अपनी पुत्रियों को इस प्रकार से उनकी अवस्था हो चुकी है, तो वो जो है आश्चर्यचकित होकर के इस प्रकार से बोलते हैं. किमिदं कथ्यतां पुत्र्या को धर्मम् अवमन्यते कुब्जा केन कृता सर्वा चेष्टन्त्यो नाभिभाषत श्रोतुमिच्छामि तं पुत्र्यो यस्येदं कर्म गर्हितम्. My daughters, tell me, what is this? Who has violated dharma? Who has made you hunchbacked? All of you are merely gesturing while crying without telling me anything. My daughters, I want to know about the one who has performed this abominable activity. तो अपनी सभी पुत्रियों को पूछते हैं कि किसने इस धर्म के नियम के खिलाफ जाके कार्य किया है, किसने आपको इस प्रकार से कुरूपित कर दिया है, हंचबैक बना दिया है आपको, और कौन है जो इस प्रकार का जो है घृणित कार्य किया है, आप बताइए. एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संदधे तथा. Having asked them thus, the king became pained at heart and became attentive to hear their words. इस प्रकार से जब राजा के द्वारा राजा इस प्रकार से बोला, ये बोल करके वो बड़े ही दुखी हो गया राजा अपनी पुत्रियों का इस अवस्था को देख करके, और बड़े दुख के साथ वो तत्परता पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हुए उनके तरफ, अपनी पुत्रियों की तरफ देखने लगता. इस प्रकार से 32 नंबर अध्याय कंप्लीट होता है. अब अगले अध्याय में बताया जाएगा कि कैसे आ, वो कुशनाग की पुत्रियां पूरा इतिहास बताती हैं, और फिर उनका जो विवाह होता है ब्रह्मदत्त से किया जाता है. कुशनावस डॉटर्स मैरी ब्रह्मदत्त. तस्य व तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमता शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या सतमभाषता. Hearing the words of the intelligent Kushnava, his 100 daughters offered obeisances unto his feet and then spoke as follows. अपने पिता के वचनों को सुन करके वो 100 पुत्रियां उनको प्रणाम करते हुए इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं. वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभम मार्गम आस्थाय न धर्मम प्रत्यवेक्षते. O king, the all-pervading Vayu desired to violate us. Placing himself on the path of inauspiciousness, he did not consider dharma. Ashubham indicates that Vayu wanted to forcefully enjoy them. So, वो स्पष्ट बताते हैं कि वायु देव जो है हम हमारे साथ जबरदस्ती हमारे साथ विवाह करना चाहते थे. इस प्रकार से पितृमत्यस्व भद्रम ते स्वच्छंदेन वयं स्थिता पितरम नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव. We told him we have a father, therefore we are not independent to choose a husband. So request our father. If he gives us to you, then we will become yours, auspicious unto you. तो जब वायु देवता से इस प्रकार से उन्होंने हमको प्रपोजल दिया, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे पिता हैं, यानी हमारे संरक्षक हैं, स्वामी हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं. तो आप हमारे पिता को अगर अनुरोध करते हैं, अगर वो हमको आपको प्रदान करते हैं, तो हम आपके हो सकते हैं. इतना हमने उनको रिक्वेस्ट किया. तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्या सर्वा स्म वायुन निहता भृशम
All of us spoke thus, but Vayu, following the path of sin, did not accept our words and has hurt us badly. हमने इस प्रकार से उनको सूचित किया वायु देवता को, लेकिन वो पाप के मार्ग को स्वीकार करके हमारे शब्दों को ना सुन करके हमको इस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमको कुरूपित बदसूरत बना दिया। तासां तद्वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्या सतमनुत्तमम्। Hearing the words of his 100 excellent daughters, the greatly dharmic king of great prowess, Kushnab, then told them the following. His daughters were excellent because they possessed the quality of क्षमा, forgiveness and tolerance. So इस प्रकार से अपनी 100 पुत्रियों के द्वारा जब उनके इस प्रकार के कैसा कैसा हुआ है ये सब सुन करके परम धार्मिक, बहुत ही धार्मिक राजा उनको इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं। शांतम क्षमा वतां पुत्र्या वित्तव्यं सुमहत्कृतम् ऐकमत्यम् उपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। O daughters, people with forgiveness and tolerance should tolerate. You have done a great activity. You have acted in accordance with our dynasty. So being so tolerant in this situation is a great activity. It is implied that when a demigod pleads thus for marital union, to not be affected in mind is very difficult. And when he destroys one's body, to not be angry at him is also extremely difficult to execute. So पिता जब इस प्रकार से सुने अपनी पुत्रियों के द्वारा, तो हृदय में हालांकि उनको बहुत दुख तो था कि उनकी पुत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, लेकिन वो बहुत प्रसन्न भी हुए अपने पुत्रियों के आचरण से, क्योंकि वो समझ गए कि उनकी पुत्रियां कितनी धार्मिक हैं और कितनी चेस्ट हैं, फेथफुल हैं अपने पिता के प्रति। क्योंकि एक देवता, महान देवता के प्रपोजल को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देवता बहुत सुंदर होते हैं वैसे भी, और उसमें भी वायु देवता तो एक्सट्रीमली हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। तो उनकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेट एक्टिविटी, ये इसको सहन कर लेना। टू बिकम एजिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लस्टी सिचुएशन इट्स वेरी नॉर्मल, बट उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद भी जब वायु देवता ने उनके ऊपर इस प्रकार से, एक मिनट, तो सुने उनके पिता तो बड़े खुश हो गए कि उनकी पुत्रियों ने पूरी तरह से धर्म का पालन किया। एक तरफ तो वो वायु देवता के आकर्षण से, सुंदरता से आकर्षित नहीं हुई, और दूसरा वायु देवता के द्वारा जब इस प्रकार से उनको विरूपित किया गया, फिर भी उनके ऊपर गुस्सा होकर के उन्होंने श्राप भी नहीं दिया। तो दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। तो इससे पता चलता है कि जैसे पिता है उनके पूर्ण रूप से धार्मिक, तो उनकी पुत्रियां भी पूर्ण रूप से धार्मिक होने के कारण ये सहनशीलता उनके पास था। और पिताजी इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी पुत्रियों। अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा। टॉलरेंस ऑफ अदर्स ऑफेंसेस इज एन ऑर्नामेंट टू वुमेन एंड मेन। पिताजी बता रहे हैं कि अन्य लोगों के, अन्य व्यक्तियों के जो अपराध होते हैं हमारे ऊपर किए जाते हैं, उनके प्रति सहनशील हो जाना और उसको क्षमा कर देना, ये एक बहुत ही बड़ा अलंकार है किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए संसार। यानी ये बहुत ही मुश्किल है इस प्रकार का अलंकार को प्राप्त कर पाना। अदरवाइज प्रायः इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, अपराध करता है, तो गुस्सा हो जाना, उसको उसको श्राप दे देना, ये नेचुरल है। और ये जो पुत्रियां थी, ये चाहती तो वायु देवता को श्राप दे सकती थी, क्योंकि ये कोई साधारण पुत्रियां नहीं थी, ये ब्रह्मा जी के पर पोती थी। जैसे इनके पिताजी पूर्ण रूप से परम धार्मिक हुए, तो ये भी बहुत ही धार्मिक थी, चेष्ट थी, फेथफुल थी। तो ये भी चाहती तो श्राप दे सकती थी, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया, सहन कर लिया। तो इसलिए पिताजी उनके बड़े खुश हैं कि आपका ये बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंट है, अलंकार है। दुष्करम तत्तीव क्षांतम त्रिदशेषु विशेषता यादृशी व क्षमा पुत्र्या सर्वासाम अब अविशेषता। O my daughters, the way you have demonstrated forgiveness without any discrimination is rare even for the demigods. ये मेरी पुत्रियों, आपने जिस प्रकार से क्षमाशीलता और सहनशीलता, है ना, प्रलोभन, अट्रैक्शन, भौतिक इच्छा, इंद्र तृप्ति की भावना को आपने सहन कर लिया,
और साथ ही साथ में आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको आपने क्षमा कर लिया, ये बहुत डिफिकल्ट है, रेयर है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी ये इतना आसान नहीं है। अब हम देखें भी कि इतने महान देवता हैं, वायु देवता, वो भी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, जो हालांकि पावरफुल है तो क्रोधित हो गए। लेकिन ये परम धार्मिक कुशनाभ की पुत्रियां, वो उस परिस्थितियों को भी कंट्रोल कर लिया उन्होंने और गुस्सा प्रदर्शित भी। So your forgiveness is specifically difficult to obtain even for the demigods who are endowed with beauty and opulence. That forgiveness which all of you, without exception, have exhibited is very rarely found, attained. Forgiveness itself is rarely attained. On top of it, forgiveness of a demigods is rarely attained. On top of it, forgiveness by all of you uniformly is certainly very difficult to attain. These were the thoughts of the king. हाँ, तो एक तरफ से क्षमा करना, सहन कर लेना, ये अपने आप में बहुत रेयर है। वो भी देवताओं के प्रति ये और रेयर है और दुर्लभ है। और एक साथ 100 की 100 पुत्रियों ने विदाउट ऑब्जेक्शन, सब ने एक साथ सहमत होकर के बिना उसको सहन कर लिया और वायु देवता को माफ कर दिया। ये अपने आप में बहुत ही परम धार्मिक चीज है। इस चीज को ऑब्जर्व करके उनके पिताजी राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न भी हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।